सबसे पहले तो अब ये वीडियो देखिए। तो अजमेर शहर के अंदर किन्नर समाज के लोग चादर को लेकर के अजमेर दरगाह पे दरगाह पे बड़ा मजा आ रहा है। तो देख सकते हो अजमेर शरीफ में कितनी बड़ी चादर आई है माशाल्लाह। ज़ारी ने ख्वाजा इसी तरीके से उर्स मुबारक पे चादर ला दी। हमारे मनीषा जी आ चुके हैं, अजमेर शरीफ की चादर लाते हैं। कितने सालों से ला रहे हैं आप? मैं रहेंगे जो मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे, सबके बच्चे जी सबको राजी रखे, जो मेरा गुरु भाई छोटा। जी तो नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा। आप क्लिप में देख सकते हैं कि ख्वाजा सराह का एक ग्रुप जो है ना दरबार पर चादर चढ़ाने के लिए आए हैं और ढोल पर रक्स कर रहे हैं। पहली तो बात यह है कि अगर ये ख्वाजा सराह भी हैं तो इनका इतना ओपन ड्रेसिंग करके आना गलत है। अगर ये ख्वाजा सराय है तो इंसान ना, इनके साथ जो इंसान इनके जिस्म के जो इज़ा हैं ये एक औरत से तशबीह देते हैं, तो इनका ज़ेब देता है कि इस तरीका का जो है ना ये गलत किस्म की घटिया किस्म की ड्रेसिंग करके ये यहाँ पर दरबार पर जो है ना अपनी मन्नत की चादर चढ़ाने के लिए आए हैं। सिर्फ और सिर्फ बेहयाई और फहाशी को फ़रोग दे रहा है हमारा मुआशरा। ये लोग जो है ना कभी नहीं सुधरने वाले। और जितनी भी आवाम है, कोई यहाँ पर मुजाहिद, कोई जहाद करने वाला, कोई गैरतमंद नहीं उठा जो इनको इस तरह की ड्रेसिंग पर पाबंदी लगाई जाए। इन्हें भी अगर वो ख्वाजा सराह हैं, अगर वो औरतों जैसे तशबीह देते हैं तो लाजिम है कि वो गाउन पहन कर आए, लाजिम है कि वो बापर्दा होकर जो है ना ऐसी जगहों पर जाएं। पहली तो बात है जाते ही क्यों हैं, और सिर्फ दरबारों पर आपको यही चीज मिलेगी। कोई नमाजी बंदा नहीं मिलेगा, कोई वहां पर नमाज पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर हर तरह का बुराई का अड्डा जो है ना इन दरगाहों पर, इन दरबारों पर आपको नजर आएगा। कोई एक बंदा वहां पर नमाजी या नेक सीरत और नेक सिफ्त इंसान नहीं मिलेगा। कोई अपना किसी तरह का बिजनेस कर रहा है, कोई चर्च का बिजनेस कर रहा है, कोई जो है ना गांजा का बिजनेस कर रहा है, कोई जिस्म फरोशी का बिजनेस कर रहा है। यकीन कीजिएगा, आप कह रहे होंगे कि भाई आप क्या वर्ड बोल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा दरबारों पर इतनी गलत हरकत होती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। लोग जो है ना वहां पर, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है, हर बुरी से बुरी चीज जो है ना इस वक्त दरबारों पे की जा रही है। कहां है हमारा कानून, कहां है हमारे महकमा, कहां है हमारे मुसलमान, वो उल्मा जो फतवा लगाते हैं। यहां पर तो कोई फतवा लगाते नहीं है कि आप एक अल्लाह के वली, उसने वाकई कोई नेक अमल किया होगा, अल्लाह ने उसको ऊंचा मुकाम दिया है, लेकिन आप जलील इंसान किस्म के लोग हैं, बिल्कुल बेशरम इंसान है, आपकी शर्म उतरी हुई है और आप वहां पर ढोल पर बैठकर रक्स कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। पब्लिक भी यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना चस्के लेने के लिए, एंटरटेन के लिए, इंजॉय के लिए आई है। उन्हें यहां पर कोई ऐसा नेक अमल लगता ही नहीं है। यहां यह नेक अमल हो ही नहीं सकता। कौन रोकेगा इसको, कौन इसके खिलाफ एक्शन उठाएगा? तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं कि ये चीजें कब तक चलने वाली हैं। माशाअल्लाह, ये भी अल्लाह की मखलूक है। पापा ये आपके कपड़े नापाक कर देगा। नहीं बेटे, ये कबूतर कपड़े नापाक नहीं कर सकता, इसलिए कि कबूतर अगर बीट कर भी दे तो कबूतर की बीट पाक होती है। पापा जी तो नाज़रीन, ये हैं वो हमारे उल्मा जिनके ऊपर हमारे दीन का सतून खड़ा है। आज का जो मीडिया है, आज के जो मुरीदैन है, कहते हैं जो अपने पीरो मुर्शद के, लेकिन यहाँ पर पीरो मुर्शद जो है ना सिर्फ और सिर्फ कबूतर की पोटी के बारे में, बीट के बारे में, हलाल या हराम का जो है ना या नापाक या पाक का सिर्फ तस्करा कर रहे हैं। इन्हें कम अज़ कम ये जो दरबारों पर इस तरह की फहाशी वो लोग फैला रहे हैं, इनके बारे में आप बोलते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल भी। आप कोई एक वीडियो आप दिखा दें जिस पर मौलाना इलियास कादरी ने यह कहा हो कि यार दरबारों पर ये लोग जो बेपर्दा होकर जाते हैं, इन्हें रोकना चाहिए, इन्हें टोकना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपनी जो है ना एक चैनल के ऊपर लोगों का व्यू लेने के लिए कोई ना कोई ऐसी वीडियो अपलोड करते रहते हैं जिससे ना लोगों का दिमाग भी खराब होता है, लोगों का ईमान भी खराब होता है। अब ये बताना इसके लिए लाजमी है, एक बच्ची ने अगर कबूतर गिफ्ट कर भी दिया है, दे भी दिया है, तो अगर वो आप पर बीट कर भी देगा तो वो बीट भैया आपके ऊपर हराम है। और भाई वो नापाक चीज़ है, बीट नापाक चीज़ होती है। कहीं तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल ना करने, लोगों को करवाने देना शुरू कर देना। तो नाज़रीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या करेंगे? कमेंट करके मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? बैठ जाएगा? क्या है ये बाबा के गुस्ल का पानी है सरकार का। गुस्ल का पानी है? अच्छा। नहीं, ये हर जुमेरात इतवार को। नहीं, दरगाह में धुलाई सफाई होती है, वो उसका पानी रखा है उन्होंने। नहीं, उसका नहीं। और कौन सा है? ये सरकार के मजार के गुस्ल का।
हाँ मज़ार का गुस्ल का है ना, जो मज़ार अंदर जो रोज़ा बना हुआ है, कब्र बनी है, उसकी धुलाई होती होगी, उसका पानी है ये। अच्छा पियेंगे? नहीं मैं पीऊंगा नहीं, मैं किस काम में हम वैसे पूछ रहे थे। ये मतलब कोई औसेफी मामला है, बीमारी परेशानी, बोर्ड पर लिखा हुआ है। अच्छा ये मामला हैं। ये जो हाजिरी वाले हैं ये लोग कहते हैं। चलो ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आ जाओ यार। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? जी जी जी। हाँ पहचान लिया आपने? ये चाचा देखो मारा है। वीडियो देख रहा था। नाज़रीन वीडियो का आपने क्लिप देखा, क्लिप में आप देख सकते हैं कि ये जो पानी बोतल में डाल के रखा गया है, ये दरबार जो गुस्ल दिया जाता है, मतलब दरबार को धोया जाता है, पानी से वाश किया जाता है, उस पानी को इकट्ठा करके बोतल में शिफाए आब के नाम पर जो है ना लोगों को देते हैं। लोग बड़े मजे मजे से है ना इस शिफाए आब को पीते हैं, नहाते हैं और अपने बाबरकत खाने के अंदर इनको मिलाकर पीते भी हैं और उनको खाने में शामिल भी करते हैं, क्योंकि इन लोगों का अकीदा है कि इस पानी से इनको शिफा मिल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि दरबारों पे जो वॉशरूम है, वॉशरूम का जो पानी है ना वो लोग बोतलों में भर के अगर डालना शुरू कर देना तो इतने कच्चे मजहब के और बेदीन लोग हैं ना कि वो उनको भी शिफा याब के तौर पर पीना शुरू कर देंगे। तो नाउज़ माज़अल्लाह, इस दुनिया पर अगर कोई तबर्रुक के तौर पर पानी अल्लाह ताला ने दिया है वो आब ज़मज़म का पानी है, वो पाक है, शफाफ है, वो आपकी कई बीमारियों का उसमें इलाज भी है। सिर्फ हमारा उसी पानी पे अकीदा होना चाहिए। उस पानी से लेकर पता नहीं कितने लोग ऐसा पानी लेकर बैठे हैं और लोग उन पानियों को जो है ना पीते हैं और खाने में मिलाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, ये एक बहुत बड़ी गंदी चीज़ है। पता नहीं लोग अपनी अक्लों को क्यों नहीं सुधारते। अब वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो कम से कम उस पानी को पीता लाजमी वहां पर, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैंने ये पानी नहीं पीना। लेकिन लोग अपनी बीमारियों के इलाज के लिए इस पानी को इस्तेमाल भी करते हैं, इस पानी को पीते भी हैं। तो यार कितना बड़ा ये एक बिद्दती काम है, कितनी घिन आती यार, कितना गंदा पानी। वहां पर लोग नंगे पाँव से भी जाते होंगे ना, और वहां पर लोग जो है ना उस जगह पर जो है लोग थूकते भी होंगे। मतलब कुछ भी यार, जो एक चीज को साफ की जा रही है तो गंदगी को साफ किया जा रहा है ना, तो उस गंदगी की हुई चीज को भी आप लोगों को पिला रहे हैं और लोग बड़े मजे से पी रहे हैं और इस मकसद से कि उन्हें शिफा मिलेगी। तो लोगों की जहनियत नहीं है, उनमें अकल नहीं है। खुदारा इस चीज को रोको और लोगों को भी इन चीजों से रोकने की तलकीन करो। तो नाज़रीन, जो वीडियो का असल क्लिप है जिसका मैंने आज थंबनेल बनाया है कि जिसमें यह बताया गया कि एक अल्लाह के वली हैं, बड़े पहुंची हुई हस्ती थी जिन्होंने 70 साल इबादत की। तो उनका जो है ना एक जंगल से गुजर हुआ, तो वहां पर एक अकेली औरत रहती थी। उस औरत के साथ जो है ना उनका एक गैर शरई रिश्ता बन गया। 7 दिन तक उनके साथ बुरा काम करते रहे। तो नाज़रीन, कहानी मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा, आप सुनेंगे जुबानी कलामी लाइव मौलाना हबीब अतारी, जो कि मदनी चैनल के जो उनको लेफ्ट हैंड कहा जाता है दावत इस्लामी का। आप उनकी जुबानी कहानी सुने कि वो इस कहानी को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद वीडियो के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। रोटी वाले का वाकया मैंने आपको सुनाना है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। और ये बड़े ही मशहूर मारूफ बुजुर्ग से मंसूब वाकया है। ज़ाहिर सी भी तो पहुंचे बुजुर्ग ना। हजरत अबू बुर्दा रदी अल्लाह तआला रावी हैं, कान की बुराई नहीं है, झूठ पे झूठ बोलते कहते हैं कि हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला की जब वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि ए बेटो, रोटी वाले को याद रखना। फिर ये वाकया खुद ही बयान किया कि वो रोटी वाला कौन था। आपने कहा कि एक शख्स था जिसने 70 साल अल्लाह की इबादत की, बड़ी इबादत की, मगर 70 साल बाद जब वो बाहर आया तो शैतान ने उसको बहकाया और वो एक औरत के फितने में मुब्तला हो गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 7 दिन और 7 रातें वो उस औरत के साथ रहा, गलत काम हो गए। तौबा तौबा तौबा। अब उसको फिर शर्मिंदगी हुई कि ये मैंने क्या किया, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। 70 साल इबादत की और ये 7 दिन और 7 रातें मैंने गुनाह में गुजार दी। लाख दी लानत ते 2 रुपए। बड़ा शर्मिंदा, बड़ा नादिम, कदम कदम पर सजदे करता जाता, तौबा करता जाता। अब चलते 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 एक मुसाफिर खाने में पहुंचा तो वहां 12 मिस्कीन लोग पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। इसने भी जगह बनाई और उनके दरमियान जाकर खुद भी गिरकर सो गए। अब रात में एक शख्स आया जो इनको खाना दिया करता था, रोटी दिया करता था। एक एक करके 12 रोटियां लेकर आया था, उसको पता था यहाँ 12 मिस्कीन रहते हैं। एक एक करके सबको रोटी देने लगा। वो शख्स जो यहाँ आकर अचानक बीच में आकर लेटा था उसको भी वो मिस्कीन समझा और उसको भी रोटी दे दी। लेकिन जाहिर है कि अगर तरतीब से रोटी देते देते आगे आए तो आखिरी नंबर वाले को रोटी ना मिली, क्योंकि ये तो 13 हो चुके थे। तो बांटने वाले से उस मिस्कीन ने कहा कि तुमने आज मुझे रोटी क्यों नहीं दी।
उसने कहा मैंने तो सबको एक एक रोटी दी है, किसी को दो नहीं दी। कहा तुम मुझे रोटी नहीं दे रहे हो। बहरहाल वो नाराज हो गया कि ठीक है फिर तुम अगर ये समझते हो कि मैं बददियानती कर रहा हूं तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ये कहकर वो शख्स तो चला गया, मगर वो मिस्कीन बेचारा भूखा रह गया। अब वो शख्स जिसने अभी अभी तौबा की थी, पहले 70 साल की इबादत भी की हुई थी, उसको ख्याल आया कि मेरी वजह से इस मिस्कीन को रोटी नहीं मिली है। भूख इसे भी बड़ी थी, मगर इसने वो रोटी उसे दे दी। शदीद भूख लगी हुई थी, रात भर भूख में तड़पता रहा और इसी भूख के आलम में सुबह उसका इंतकाल हो गया। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब ये शख्स अल्लाह की बारगाह में पहुंचा ना, तो एक पलड़े में उसकी 70 साल की इबादत रखी गई और एक पलड़े में वो 7 दिन और 7 रात के गुनाह रखे गए। तो फरमाया कि वो गुनाह जो थे वो 70 साल की इबादत से आगे बढ़ गए, यानी अब उसके लिए गोया हुक्म हो सकता था कि वो जहन्नम में जाए, मगर उन 7 दिन के गुनाहों के सामने वो रोटी रखी गई और उस रोटी की बरकत से, क्योंकि वो इखलास के साथ ईसार की गई थी, मिस्कीन की मदद की गई थी, वो 7 दिन के बड़े बड़े गुनाह मुआफ कर दिए गए और वो जन्नत में चला गया। सुभान अल्लाह। फिर आपने अपने बच्चों से कहा बेटा रोटी वाले को याद रखना। नाजरीन ये वाकया वाकई दिलों के तार छेड़ देता है। 2 बातें सीखनी है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं यार मैं नहीं बहक सकता, मैं तो बड़े अच्छे माहौल में हूं। नहीं जनाब, शैतान ने बड़ों बड़ों को बहका दिया है। यानी के तेरा बाबा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला। हमें अपनी सोहबतें अच्छी करनी होंगी, अल्लाह करीम से शैतान के मुकाबले में पनाह मांगनी होगी और अपने आप से डरते रहना होगा कि नहीं मैं भी गुनाहों में मुब्तला हो सकता हूं, मुझसे भी कोई बड़ा गुनाह कहीं ना हो जाए। तौबा करते रहें, डरते रहें, खौफ रखें और अच्छी सोहबत अपनाएं। जी नाज़रीन, कहानी आपने सुन ली। कहानी में आपने ये सुना कि वो लास्ट में ये भी बात कर गए कि ये एक वाकया है, तो मतलब ये हकीकत पर मुबनी ये चीज़ें नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ मन गढ़ंत कहानी है, झूठी कहानियाँ एक्सप्लेन करके लोगों को इस्लाही तौर पर, लोगों को एक अच्छा सबक के तौर पर ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं। लेकिन आप कम अज़ कम इतनी वल्गैरिटी वाली कहानी भी ना सुनाएं कि लोग उसमें मज़े लें, इंजॉय करें। देखें एक बंदा जो 70 साल इबादत करता है उसका तकवा, उसका परहेजगारी है, तो ऐसा नहीं है कि वो अगर भटक भी गया है तो उससे गुनाह हो गया तो उसके बाद वो एक मस्किनों में जाके सो गया तो वहां उसे रोटी मिल गई, उसने वो रोटी उसको दे दी और उसके बाद वो मर गया तो उसको फिर ख्वाब में नजर आ गया अल्लाह ताला मैदान हशर लगा के बैठा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूंगा कि क़यामत के रोज मैदान हशर लगेगा, उससे पहले कोई तराजू नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी झूठ तो यहाँ पर ही पाई जाती है। खैर जो है ना, मैदान हशर लगा, तराजू लगाया गया, तो उसकी जो 70 साल की इबादत थी ना, वो 7 दिन जिस औरत के साथ बिताए थे तो वो भारी पड़ गए, तो वो जहन्नम में जाने के लिए रेडी हो गया। तो उसने जो एक रोटी का अमल किया था, उस रोटी के अमल ने उसको बचा लिया। वो तो रब की ज़ात है, वो तो अगर इंसान को बख्शने पे आए तो इतनी सी तिनके की नेकी पर भी जो है ना अल्लाह ताला इंसान को बख्शिश दे सकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का इस अकीदे और ईमान से ख़राब ना करें। जिना जिना है और गलत काम है, वो किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है, किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। जब तक आप उसका अजाला ना अदा कर दें, जब तक आप उसका कफ़ारा ना अदा कर दें, किसी भी सूरत में ये माफ़ नहीं है। ये बहुत बड़ी लानत है जिसको जो है ना आप आराम से सोशल मीडिया पर लोगों को कह गए। लोग तो फिर ऐसे ऐसे अमाल करके फिर कहेंगे हम तो कोई नेक छोटा सा अमल करेंगे तो अल्लाह बख्श देगा। खैर नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या कमेंट करेंगे, कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा और बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी फनी भी थी। खैर जाते जाते मेरे चैनल आज के इस्लाम को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहें। दें अपने होस्ट खुरम राव को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।